नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेस प्लेलिस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी नेक्स्टेड राउटिंग के बारे में। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग के बारे में। इसमें टॉपिक्स होंगे हमारे डायनेमिक राउटिंग हम किसे कहते हैं, नॉर्मल डायनेमिक राउटिंग हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम डायनेमिक राउटिंग के यूआरएल में से पैरामीटर्स को फेच कर सकते हैं, कैसे नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग हम क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे उनको लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इन बिटवीन हम बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको पूछूंगी। ओके, तो चलो पहले ये देखते हैं कि डायनेमिक राउटिंग हम किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने मैं अगर यूआरएल में कस्टम यूआरएल मेरे को क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं लिख दूं ब्लॉक, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैं लिखूं ब्लॉक नेक्स्ट जेएस, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कंटेंट आ जाना चाहिए। तो इसको ही हम बोलेंगे डायनेमिक राउटिंग। ये हमको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हम नॉर्मल डायनेमिक राउटिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड में एंड ऐप नाम का जो आपका फोल्डर है उसके अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, एक और फोल्डर, एंड उसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। याद रखना, डायनेमिक राउटिंग हम जब क्रिएट करते हैं तो हम कैसे नाम देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। यहां पे मैं लिख देती हूँ सपोज ब्लॉक। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही ये होता है कि ये जो है ना वो डायनेमिक सेगमेंट है, आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। ओके, अभी मैं इसके अंदर बना दूंगी पेज डॉट जेएस। अब हम लिख देते हैं RFC। ओके, अगर आप ऐसे शॉर्ट कोड लिख रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है तो आपने एक एक्सटेंशन नहीं ऐड किया होगा। एक्सटेंशन यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। एक्सटेंशन यहाँ पे आप ये जो वाला है रिएक्ट वाला जो एक्सटेंशन वो मैंने इसमें इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए मेरे यहाँ पे मैं जो भी शॉर्ट कोड लिख देती हूँ और मेरा कोड आ जाता है। ओके, तो आप भी ये एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो। तो अभी एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे पेज की जगह पे हम लिख देते हैं ब्लॉक। सेम यहाँ पे भी ब्लॉक एंड यहाँ पे भी ब्लॉक। ओके, अब इतना हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लॉक। तो यहाँ पे ये देखो, ये राउट हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये रहेगा कि हम यहाँ पे जो भी नाम देंगे, यहाँ पे जो भी पैरामीटर देंगे, ब्लॉग नेम देंगे या फिर मैं सपोज यहाँ पे लिख दूंगी नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल, वो हम कैसे फैच कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड में लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर परम्स, परम्स पैरम्स जो आपको बोलना है। ओके, अगेन उसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे परम्स डॉट ब्लॉक। इसको सेव करेंगे। अगर अभी भी आप रन करोगे ना तो आपको एरर शो होगी यहाँ पे ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे ब्लॉक 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 आ गया है। अगर आपको एरर शो हो सपोज ये रन करते टाइम, तो आपको क्या करना है, वो एरर को, अगर आपकी एरर क्लाइंट कंपोनेंट वाली आए तो आपको यहाँ पे यूज क्लाइंट लिख देना है। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम नेम लिखते हैं ब्लॉक की जगह पे हम लिखते हैं यहाँ पे लर्न नेक्स्ट जेएस विथ शीतल। तो यहाँ पे देखो आ गया लर्न नेक्स्ट जेएस विथ शीतल। यहाँ पे हम इसको इस तरह से देते थे, आ गया लर्न नेक्स्ट डेज विद शीतल। तो यहाँ पे जो भी हम पैरामीटर दे रहे हैं यूआरएल में उसको हमको फेच करना है, तो उसको भी स्टेप आपको पता चल गए। आपको यहाँ पे सिंपली क्या लिख देना है, परम्स, और यहाँ पे परम्स डॉट ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे हमने जो नाम दिया है वो कहाँ पे है, ब्लॉक दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्लॉक दिया है। अब आप ट्राई करना कि यहाँ पे परम्स ना लिख के कुछ और नेम दो तो क्या आउटपुट आता है, और वो जो भी आउटपुट आ रहा है ना वो कमेंट में जरूर बताना। ओके, तो ये हमारा हुआ नॉर्मल डायनेमिक राउटिंग। अब हम नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग की बात करते हैं। तो हमने ऑलरेडी नेस्टेड राउटिंग क्रिएट किया था लर्न करके, तो उसके अंदर हम बनाएंगे एक और डायनेमिक राउटिंग। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही इसका नाम लिखना है, हम इसमें नहीं देते हैं पी नेम। ओके, पी नेम मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम। ओके,
एंड इसके अंदर हम बनाएंगे पेज डॉट जेएस। अगेन ये लिख देंगे, पेज की जगह पे हम लिख देते हैं पी नेम। अगेन सेम यहाँ पे पैरामीटर फेच करने हैं, लिख देंगे परम्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं h1 एंड इसके अंदर हम लिखेंगे परम्स डॉट पी नेम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो राउट था वो लर्न के अंदर है, और लर्न के अंदर हम यहाँ पे सपोज लिखते हैं जावा। तो यहाँ पे देखो पी नेम एंड यहाँ पे आ गया हमारा जावा। सपोज अब यहाँ पे दूसरा कुछ भी लिखोगे, सी लिखते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जावास्क्रिप्ट। तो आपको डायनेमिक राउटिंग कब यूज करना है? जब आपके पास ऐसे ब्लॉक क्रिएट करने हो जहां पे आपके पेज का डिजाइन तो सेम रहने वाला है बट उसका कंटेंट चेंज होता रहेगा। सपोज आपकी वेबसाइट में 100 ब्लॉग है, तो क्या आप 100 ब्लॉग के लिए अलग अलग राउट क्रिएट करोगे? तो जस्ट इमेजिन करो कि आपके यहाँ पे कितने राउट्स हो जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा फोल्डर क्या है, राइट? तो तब आपको क्या यूज करना है? डायनेमिक राउटिंग का यूज करना है। सिंपली एक राउट आपने क्रिएट कर दिया है, अब आप उसमें से कस्टम यूआरएल आपकी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। ओके, अभी हम नेक्स्ट ये बात करते हैं कि हमने राउट्स तो क्रिएट कर दी, डायनेमिक राउटिंग तो क्रिएट कर दी, अब उसको लिंक हम कैसे कर सकते हैं? तो लिंक के लिए हम पहले सिंपल ब्लॉग वाली जो है उसके लिंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिंक में हम ओके पेज डॉट जेएस में आ जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हमने लिंक ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है एंड इसको हम लिंक कर देते हैं। यहाँ पे सपोज मैं पहले लिख देती हूँ ब्लॉग एंड यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लॉग। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रूट में ही हमने लिखा है इसलिए हम रूट राउट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ सपोज ब्लॉग, तो यहाँ पे देखो ब्लॉग ब्लॉग आ गया। सपोज अब मैं यहाँ पे, हमने लिंक क्रिएट किया ना, हम लिंक से ही जाएंगे, हम क्यों इस तरह से जा रहे हैं? तो यहाँ पे ये देखो ब्लॉग की लिंक है, थोड़ा बीआर दे देते हैं, डिजाइनिंग में ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी हम, बीआर टैग भी दे देते हैं तो एक ब्रेक आ जाएगी तो दिखेगा हमको। ये देखो हमारा ये ब्लॉग आ गया। अभी ब्लॉग में हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, तो ये देखो हमारे ब्लॉग वाले में एग्जीक्यूट हो गया। सपोज अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लर्न नेक्स्ट एंड अभी हम अगेन यहाँ पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एंड अभी मैं ब्लॉग पे क्लिक करती हूँ तो आ गया हमारा लर्न नेक्स्ट। जो हम यहाँ पे देंगे ना नाम, उस अकॉर्डिंग वहां पे हमारा कंटेंट भी आ जाएगा। गॉट इट? इस तरह से हमने क्या किया, डायनेमिक राउटिंग को लिंक भी कर दिया है। तो यहाँ पे हम ये इस तरह से लिख देते हैं डायनेमिक राउटिंग लिंक। ये सिंपल डायनेमिक राउटिंग को लिंक किया है, अभी हम नेस्टेड डायनेमिक राउटिंग को लिंक करते हैं। तो ये जो लर्न वाला है उसको हम लिंक करते हैं, राइट? तो उसके लिए हम इसमें ही लिख देते हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे लर्न के अंदर है हमारे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जावा एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जावा। लर्न के अंदर यहाँ पे हम लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट। सब में थोड़ी स्पेस आगे दे देते हैं, इसको सेव करते हैं एंड अब एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे जावा पे जाएंगे तो देखो लर्न जावा हमारा राउट ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। कोई भी हमारा ऐसा लर्न जावा नाम का राउट हमने क्रिएट नहीं किया था, यहाँ पे हमने क्या किया, कस्टम यूआरएल नाम देकर हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सेम वैसे ही जावास्क्रिप्ट पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट वाला कस्टम यूआरएल हमारा क्रिएट हो गया। तो डायनेमिक राउटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। अभी लिंक मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दी है क्योंकि हमारे सारे पैरामीटर्स यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए थे। अगर आपने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है तो लिंक के स्टेप्स आपको ऑलरेडी पता होगा, हमने ऑलरेडी लिंक वाले टॉपिक में सीख लिया था।
ओके जब भी आपको लिंक क्रिएट करते हो तो आपको ये इंपोर्ट करना पड़ता है नेक्स्ट लिंक में से क्या लिंक को इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके तो डायनेमिक राउटिंग के स्टेप्स क्या है, हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, वो हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डायनेमिक राउटिंग आप क्रिएट कर रहे हो तो आप जो भी फोल्डर क्रिएट करोगे उसको आपको कैसे स्क्वायर ब्रैकेट मस्ट आपको स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नेम लिखना है। फिर आपको क्या करना है, वो जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है उसके अंदर आपको page.js नाम की फाइल क्रिएट कर देनी है। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डायनेमिक राउटिंग हमने क्रिएट किया है उसका कस्टम यूआरएल हम फैच करेंगे, पैरामीटर हम फैच करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे परम्स का। और सेम यहाँ पे परम्स डॉट ब्लॉग क्यों लिखा है, तो परम्स डॉट ब्लॉग हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारे फोल्डर का नाम क्या था यहाँ पे ब्लॉग। ये मस्ट याद रखना कि सेम नेम होना जरूरी है, अगर यहाँ पे दूसरा कोई लोगे ना तो आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। ओके और अगर आपको एरर आ रही है इतना लिखने के बाद भी क्लाइंट कंपोनेंट की, तो आपको क्या ऐड कर देना है, यूज क्लाइंट का ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे डायनेमिक राउटिंग की बात खत्म होती है और आपका आज का टास्क भी यही है कि आपको भी सेम ऐसे डायनेमिक राउट क्रिएट करने हैं। देखो मैंने आपको एकदम इजीली स्टेप्स बता दिए हैं, ये स्टेप को आपको फॉलो करते जाना है तो आपका डायनेमिक राउटिंग क्रिएट हो जाएगा। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।